नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। अगर आपने शार्क टैंक इंडिया शो के एपिसोड देखे हैं तो आपको एक चेहरा याद होगा। वो चेहरा जो बेहद गंभीर और सख्त नजर आता था। इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया उस शार्क को खड़ूस और घमंडी जैसे नामों से बुलाती है। याद आया? नहीं, चलिए हम आपको बताते हैं। शार्क टैंक पर गंभीर सा दिखने वाला चेहरा अश्नीर ग्रोवर का है। अश्नीर भारत पे जैसे बड़ी कंपनी के फाउंडर हैं और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। लेकिन पिछले 2 सालों से अश्नीर ग्रोवर का अपनी कंपनी भारत पे को करोड़ों का चूना लगाने की वजह से विवाद चल रहा है और इस विवाद की वजह से उनको कंपनी छोड़नी भी पड़ी थी। 1 मार्च 2022 को उन्हें अपने पद से हटना पड़ा था। अश्नीर कैसे बने भारत पे जैसे बड़े ब्रांड के एमडी और कैसे ग्रोवर और उनकी पत्नी पर करोड़ों रुपए के गबन का आरोप लगा, इस बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन पहले आपको अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी को एयरपोर्ट पर रोके जाने वाला सबसे लेटेस्ट किस्सा बताते हैं जो इस वक्त खूब ट्रेंड कर रहा है। हेलो, क्या चल रहा है इंडिया में? फिलहाल तो अश्नीर को एयरपोर्ट पर रोका गया चल रहा है जनाब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखे शब्द खुद भारत पे के को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर के हैं, जिन्हें दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर वैकेशन के लिए अमेरिका जाने से पहले रोका गया है। एक्स पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखकर ग्रोवर ने कहा कि एयरपोर्ट पर उन्हें और उनकी पत्नी को दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी ईओडब्ल्यू ने लुकआउट सर्कुलर का हवाला देकर रोका था। लेकिन उस दिन की अगली सुबह तक कोई सम्मान उनको मिला ही नहीं था। दरअसल 17 नवंबर को यह खबर आग की तरह फैली कि अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन को अमेरिका जाने से रोक दिया गया है। बताया गया कि 16 नवंबर को अश्नीर ग्रोवर अपनी पत्नी के साथ अमेरिका जाने के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, लेकिन दोनों को वहां से वापस कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अश्नीर और उनकी पत्नी के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की ओर से लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है, जिसका सीधा सा मतलब है कि अश्नीर ग्रोवर फिलहाल देश छोड़कर नहीं जा सकते क्योंकि उनके ऊपर कानूनी मुकदमा चल रहा है। ईओडब्ल्यू की इस कार्रवाई से अश्नीर ग्रोवर ऐसे भड़के कि उन्होंने अपने तमाम विरोधियों समेत मीडिया को भी लपेटे में ले लिया। 17 नवंबर की दोपहर अश्नीर ग्रोवर ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, हेलो, क्या चल रहा है इंडिया में? फिलहाल तो अश्नीर को एयरपोर्ट पर रोका गया है चल रहा है जनाब। इसके बाद उन्होंने पूरे मामले पर एक एक कर अपनी बात रखी और लिखा, मई महीने में एफआईआर दर्ज होने के बाद से 17 नवंबर की सुबह 8 बजे तक मुझे ईओडब्ल्यू की तरफ से कोई सम्मन ही नहीं मिला। मैं 16 से 23 नवंबर तक अमेरिका जा रहा था। इमिग्रेशन पर मुझे कहा गया लुकआउट सर्कुलर लगा हुआ है सर, ईओडब्ल्यू से चेक करके बताते हैं। मुझे ये अजीब लगा क्योंकि मई में एफआईआर दर्ज होने के बाद से मैं 4 बार अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कर चुका हूँ और कभी कोई समस्या नहीं हुई। मुझे एक बार भी सम्मन नहीं किया गया। वैसे भी इस सब के बीच मेरी फ्लाइट छूट गई। फिर ईओडब्ल्यू के लोगों ने इमिग्रेशन को निर्देश दिया कि हमें बाहर जाने दिया जाए ताकि हम अपने घर लौट सकें। आज 17 नवंबर की सुबह ईओडब्ल्यू का सम्मन घर आया। हमेशा की तरह जांच में सहयोग करूंगा। उसके बाद अश्नीर ने लिखा, ये कोई ड्रामा नहीं है, एलओसी हटाने की प्रोसेस है। मैं फ्लाइट रिस्क में नहीं हूँ, ये साबित करना आसान है। बाकी आपको जो छापना है छापो। पिक्चर अभी चल रही है, फ्री में मजे लो। तो देखा आपने किस कदर तंज भरे अंदाज में अश्नीर ग्रोवर ने एक्स पर अपने मन की भड़ास निकाली। शायद इसी वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों उन्हें पत्नी सहित एयरपोर्ट पर रोका गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अश्नीर ग्रोवर के खिलाफ भारत पे चलाने वाली रेजिलिएंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड को 81 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने और पैसों के कथित दुरुपयोग का केस चल रहा है। इस मामले में ईओडब्ल्यू की एफआईआर में अश्नीर ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन और उनके परिवार के कुछ सदस्यों के नाम भी शामिल हैं। इसी मामले में दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू यानी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के कहने पर दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। ये वो सर्कुलर होता है जिसके मुताबिक किसी को भी देश छोड़कर बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती है। उन्हें अगले हफ्ते ईओडब्ल्यू ने पूछताछ के लिए भी बुलाया है। ईओडब्ल्यू ने मई में भारत पे की शिकायत के बाद 81 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को लेकर ग्रोवर, उनकी पत्नी और फैमिली मेंबर दीपक गुप्ता, सुरेश जैन और श्वेतांग जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। ऐसा पहली बार नहीं है जब ग्रोवर का नाम किसी विवाद में आया हो। इससे पहले साल 2022 की शुरुआत में कोटक महिंद्रा बैंक के स्टाफ के साथ उनकी अभद्र भाषा इस्तेमाल करने के मामले में उनका नाम सामने आया था। उसके बाद उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को भारत पे से हटाया गया था। माधुरी जैन पर आरोप थे कि उन्होंने पर्सनल ब्यूटी ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खरीदने और अमेरिका और दुबई की फैमिली वेकेशन के लिए कंपनी के पैसों का इस्तेमाल किया था। इतना ही नहीं, माधुरी ने निजी स्टाफ को पेमेंट भी कंपनी अकाउंट से किया
और परिचित लोगों से फर्जी रसीदें बनवाकर कंपनी में जमा करवा दी थी। माधुरी जैन के इस्तीफे के कुछ समय बाद अशनीर ग्रोवर को भी कंपनी का एमडी पद छोड़ना पड़ा था और तब से ही कंपनी और ग्रोवर परिवार विवाद में चरम पर है। तो ये था पूरा मामला। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है अशनीर ग्रोवर जो अपनी ही कंपनी को ठग रहा था। तो चलिए अब आपको इस शातिर शख्स की पूरी हिस्ट्री बताते हैं। अशनीर ग्रोवर का जन्म 14 जून 1982 को दिल्ली की एक पंजाबी हिंदू फैमिली में हुआ था। अशनीर ने आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री ली थी और बाद में आईएम अहमदाबाद से एमबीए किया। वो अपने बैच के रैंक होल्डर भी रह चुके हैं। ग्रेजुएशन के दिनों में आईआईटी दिल्ली के 450 छात्रों में से अशनीर ग्रोवर समेत 5 और छात्रों को एक्सचेंज स्टूडेंट के रूप में चुना गया था। एकेडमिक ईयर 2002-2003 के लिए वह एक एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर फ्रांस की यूनिवर्सिटी ऑफ इंसा लियोन गए थे और वहां उन्हें फ्रांस के दूतावास की तरफ से स्कॉलरशिप भी दी गई। इसके बाद उन्होंने भारत आकर बिजनेस वूमन माधुरी जैन से शादी की। देखा जाए तो अशनीर ग्रोवर ने छोटी सी उम्र में काफ़ी बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था, अच्छा खासा पैसा भी बना लिया था, लेकिन इंसान का लालच बढ़ता ही जाता है और वही लालच आगे चलकर उसे मुसीबत में डाल देता है, जैसे अब अशनीर ग्रोवर के साथ हो रहा है। ग्रोवर के करियर की बात करें तो दिमाग से तेज तर्रार अशनीर को शार्क टैंक इंडिया शो की बदौलत काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली। इस शो की बदौलत देश का बच्चा बच्चा उन्हें पहचानने लगा था और उनके बारे में पढ़ने लगा था, लेकिन उनके करियर की शुरुआत हुई थी साल 2006 में। अशनीर ग्रोवर को सबसे पहले आईएम से कैंपस प्लेसमेंट के जरिए कोटक फाइनेंसिंग बैंक में उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। वो 2006 से लगभग 7 साल तक कोटक का हिस्सा रहे। 2013 में अशनीर पेटीएम कार्ड सर्विस कंपनी अमेरिकन एक्सप्रेस में शामिल हो गए और लगातार 2 दशकों तक वहां काम किया। उन्होंने 2015 में अमेरिकन एक्सप्रेस छोड़ दिया और ग्रोफर्स के सीएफओ बन गए। 2017 में ग्रोवर को पीसी ज्वेलर्स ने हेड ऑफ न्यू ज्वेलरी के रूप में नियुक्त किया, जहां उन्होंने 1 साल तक काम किया। फिर 2018 में उन्होंने शाश्वत नाकरानी के साथ मिलकर भारत पे की स्थापना की। 2021 में शार्क टैंक इंडिया के जज के रूप में नियुक्त होकर उन्होंने अपने करियर में एक नया पद अपने नाम कर लिया। 1 मार्च 2022 को अशनीर ग्रोवर ने भारत पे से इस्तीफा दे दिया। क्या है भारत पे? 2018 में लॉन्च हुआ भारत पे मूल रूप से भारत में छोटे व्यापारी किराना स्टोरों को अपनी बिक्री बनाए रखने में मदद करता है। भारत पे को अपने यूजर्स से अच्छा रिस्पांस मिला और पिछले 2 सालों में भारत पे ने 1 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स बनाए। लेकिन कंपनी जितनी तेज़ी से तरक्की कर रही है उसी तेज़ी से विवाद उसके साथ चल रहे हैं। पिछले कुछ सालों से अशनीर ग्रोवर के नाम से कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी जुड़ी ही रहती है। उनके व्यवहार के कारण लोग खड़ूस और घमंडी बुलाने लगे हैं। शार्क टैंक इंडिया में अपनी छवि के कारण वो अक्सर सुर्खियों में बने ही रहे। कोटक महिंद्रा बैंक के कर्मचारी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगने के बाद से लगातार उनका नाम किसी न किसी विवाद से जुड़ ही जाता है। उस विवाद के बाद कोटक महिंद्रा ने ग्रोवर और उनकी पत्नी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने का फैसला लिया था। अब उन पर भारत पे में फाइनेंशियल गड़बड़ का आरोप लगा है। इस मामले में भी ग्रोवर लंबी कानूनी कार्रवाई में फंस सकते हैं। कुछ दिन पहले खबर ये भी आई थी कि अशनीर ग्रोवर ने अपनी हिस्सेदारी से 9.5% एक बड़े इन्वेस्टर को 4,000 करोड़ रुपए में देने की पेशकश की, लेकिन उस इन्वेस्टर ने ग्रोवर के प्रपोजल को ठुकरा दिया था। इसके बाद अशनीर ग्रोवर ने 1 मार्च 2022 की रात भारत पे से इस्तीफा दे दिया था। वैसे तो कंपनी ने जब भी अशनीर पर आरोप लगाए, अशनीर उसे सिरे से खारिज करते रहे, लेकिन अब एयरपोर्ट पर रोके जाने के बाद एक्स पर दिख रही अशनीर ग्रोवर की बौखलाहट से पता चलता है कि दाल में कहीं तो कुछ बहुत काला है। खैर, इस हाई प्रोफाइल कंट्रोवर्सी में अभी और भी कई ट्विस्ट आ सकते हैं और जो भी होंगे हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।